नमस्कार। आज हम मौजूद है अलीगढ़ एसपी सिटी ऑफिस पर, जहां पर जिस तरीके से स्वामी नरसिंहानंद जी का बयान आया है उसको लेकर माहौल गर्मा चुका है। वहीं समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के और तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं। उसकी शिकायत को लेकर तमाम तादाद में यहाँ पहुँचे हैं। उनके द्वारा किस तरह की शिकायत दी गई है और किस तरह की कार्रवाई की मांगी है, इनसे जानना चाहेंगे क्या है स्वामी नरसिंहानंद का जो बयान है और किस तरीके से इन लोगों ने उसकी शिकायत पर कार्रवाई की बात की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मौसम मेवाती है। मैं महानगर अध्यक्ष हूँ समाजवादी छात्र सभा अलीगढ़ का। हमने नरसिंहानंद जो पुजारी हैं डासना में एक मंदिर के, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए के आज समाजवादी यूथ फ्रंट संयुक्त रूप से समाजवादी युवजन सभा, समाजवादी लोहिया वाहिनी, समाजवादी छात्र सभा संयुक्त रूप से आई है और एसपी साहब से मिले हैं और उनसे कार्रवाई की मांग की है कि ऐसे लोग जो समाज में तनाव पैदा करते हैं, समाज की सांप्रदायिकता को खतरा है, समाज को तोड़ने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करें और प्रशासन उन्हें जेल भेजे। क्या लगता है क्या बयान दिया है उन्होंने, किस तरीके से माहौल खराब करने की बात करी? देखिए, हमारे नबी हैं, इस्लाम धर्म में हमारे नबी हैं, उनकी शान में गुस्ताखी की है, तो जिससे मुस्लिम समाज ही नहीं नॉन मुस्लिम समाज भी, हमारे हिंदू भाई भी आहत हैं। क्योंकि सम्मान सबका होना चाहिए, सम्मान हम राम जी का करते हैं तो सम्मान हमारे नबी का भी होना चाहिए। तो इसलिए नॉन मुस्लिम भाई भी हमारे साथ हैं, उनकी भावनाओं को आहत पहुंची है, तो इसलिए हम कार्रवाई को लेकर मांग करी आज हमने और एसपी के सामने में आश्वासन दिया है कि जांच करें, हम उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। एसपी ने आश्वासन दिया है। क्या लगता है क्या सब कहते हैं जिस तरीके से माहौल बन रहा है, लोग आए दिन तमाम तरीके बयान देते हैं एक समुदाय को लेकर, तो क्या लगता है? देखिए, जब से जो भाजपा की सरकार आई है, ये जो हमारे स्वामी जी हैं ये अनकंट्रोल हो चुके हैं। इन्हें लग रहा है कि सत्ताधारी पार्टियां इनके बचाव में साथ खड़ी हुई हैं, जिससे हकीकत भी है अभी तक इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, ये कुछ भी बोल देते हैं। मैं इन्हें ये जवाब देना चाहता हूँ कि काबू में रखना सीख ले अपनी ज़ुबान को, कहीं आ न जाए जलाल उस आसमान को, और 1400 साल हो गए तारीख पढ़कर देख, कोई घटा नहीं सका है मोहम्मद की शान को। मोहम्मद की शान में जिस तरीके गुस्ताखी की गई है, तो क्या लगता है जिस तरीके नरसिंहानंद का आए दिन बयान आते हैं, तमाम तरीके की मोहम्मद साहब को लेकर, मुस्लिम समुदाय को लेकर बात करते हैं, तो क्या दिखता है? अब युवा हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिकंदर राय है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार के जो लोग हैं वो इस चीज़ को ध्यान से देखें। जो इस टाइप के बयान आते हैं, आए दिन जो बयान आ रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है और ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करा सकते हैं। इस मामले में ये हो सकता है कि हिंदू मुसलमान को मारे, मुसलमान हिंदू को मारे, जबकि हम सब भाईचारे से रहते हैं। हम सब जानते हैं कि हम सब भाईचारे से रहते हैं, हमारा खून एक है, हमारा सबका खून लाल है, तो हम किस बात की वो करें, बहस क्यों करते हैं इस मामले में? आप उसको गाली देते हैं, वो उसको गाली देता है, ये सब नहीं होना चाहिए देश में, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो क्या लगता है अभी युवा है, जिस तरीके से युवा पीढ़ी समझ रही है देश को लेकर कि जिस तरह का हिंदुस्तान बांटा जा रहा है, तो क्या आप इस बात को देखते हैं, क्या कहें इसको लेकर के देश से तरक्की करेगा? जी, एक बार फिर सुनिए। जिस तरह की बयानबाजी चल रही है, आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, आप छात्र सभा से भी हैं, तो जिस तरह की बयानबाजी चल रही है एक दूसरे समुदाय को लेकर, तो क्या लगता है देश तरक्की करेगा? जी, इस तरीके से तो नहीं लगता कि जब तक ये सरकार रहेगी और जब तक इस टाइप के लोग रहेंगे कि देश तरक्की कर सकता है। मैं हिंदू हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि मतलब मैं किसी का वो नहीं कर रहा, विरोध नहीं कर रहा कि उनने गलत कहा, लेकिन उनने ये बात गलत कही कि वो दशहरा पर उनका बदला फूंकना चाहिए, ये बात गलत है। इस टाइप के उन्हें बयान नहीं देने चाहिए थे, मैं इतना ही कहूँगा। तो क्या कहेंगे जिस तरीके से ये बयान आया है सामने नरसिंहानंद का कि दशहरे पर मोहम्मद साहब का पुतला फूंकना चाहिए, तो क्या लगता है? ये कुछ भी बोलते हैं ना, बोलने से कोई इन्हें जो है ना कोई मतलब नहीं है। जो इनके मन में है ये कुछ भी बोलते हैं, नहीं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। इससे पहले भी इन्होंने बहुत बातें कही हैं, इनके खिलाफ कोई भी जो है ना कार्रवाई नहीं हुई है। पता नहीं है जो मुँह में आता है वो बोलते हैं, सरकार एक्शन नहीं लेती है, ये सरकार ही कराती है सब कुछ। ठीक है भाई, एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे से बढ़ाना, ये सरकार का ही काम है सारा। जो जिस तरह की बयानबाजी चल रही है, जो नरसिंहानंद जी ने बयान दिया है, बिल्कुल जायज़ बात है। अब आप एक बात बताइए, कोई कार्रवाई नहीं होना, ये सरकार के इशारे पे ही हो रहा है ना, बिना सरकार के इशारे के कैसे कुछ हो जाएगा? सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ कहाँ है? ये सिर्फ एक समुदाय विशेष को जो है टारगेट किया जा रहा है, दलितों को टारगेट किया जा रहा है, पिछड़ों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो क्या लगता है मुसलमानों को इस बात के लेकर आहत पहुँची? बहुत आहत है, मुसलमान बहुत दुखी है इस बात को लेके कि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी जो उसने किया हमारी शान में, उसको लेके हम बहुत दुखी हैं। उसको लेके आज हम लोग एसपी सिटी साहब से मिले हैं। एसपी सिटी साहब को हमने तहरीर दी है, एसपी सिटी साहब ने हमने आश्वासन दिया है कि हम जांच करा के इसमें मुकदमा कराएंगे और हम सरकार से ही मांग करना चाहते हैं कि उसको मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाए। जिस तरीके से बयानबाजी तमाम सामने आ रही है, एक बात दो कई बार बयानबाजी है, सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो क्या कहते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर जिसके मोहम्मद साहब को लेकर बयान आया है?
पहले तो देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये हम साफ और स्पष्ट बता देते हैं। ठीक है, अगर सड़कों पे भी आना पड़ा इसके लिए, सड़कों पे भी आने का काम समाजवादी छात्र सभा करेगी। तो सड़कों ये सेकुलर देश है, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं यहाँ पर, तो ये जिस तरह के बयानबाजी चल रही है, क्या भाईचारा तोड़ देगा? भाईचारा तो खैर नहीं टूटेगा, लेकिन ऐसे लोग ज़रूर टूट जाएंगे आने वाले वक्त में। और इन्हें इनके समुदाय के विषय जो समुदाय है, वो समुदाय खुद पसंद नहीं करता। जिस तरीके देश को आग में झोंकना चाहते हैं, वो अब उस देश में आग नहीं लगने दी जाएगी। और ऐसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करता हूँ कि इन लोगों को जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करें। और जो बयानबाजी आती है, तमाम तरीके की बयानबाजी विशेष समुदाय के खिलाफ की जाती है, मुस्लिम को लेकर तमाम बयानबाजी की जाती है, क्या राजनीतिक फंडा मानते हैं सर? राजनीतिक फंडा तो सीधा सीधा है, सभी को मालूम है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और ऐसे देशद्रोही और आतंकवादियों को संरक्षण दिया गया है, तो ये क्या देखा जाता है? ये दर्शाता है कि ऐसे गुंडे उरूस पर पहुँचे हुए हैं इस टाइम पर, जिन्हें जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। क्या काम है इन लोगों का? बताइए। सत्संग हो रहा है, सत्संग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब हर इंसान अपने धर्म में अपनी आस्था रखता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस तरीके से नरसिंहानंद जी का बयान आया है कि उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि दशहरे को वो मोहम्मद साहब का पुतला फूंकना चाहिए, रावण का नहीं। तो इसी को शिकायत को लेकर आज तमाम छात्र युवा एसपी सिटी के पास शिकायत कार्रवाई की मांग को लेकर आए हैं और वहीं देश के प्रधानमंत्री से इसको लेकर कार्रवाई करने की बात की है। अब देखना होगा इस पर किस तरीके से कार्रवाई होगी और क्या अमल में लाई जाएगी। क्या इस तरह की बयानबाजी बंद होगी या ऐसे ही चलती रहेगी? बने रहिए बीबी लाइव न्यूज़ से। बबलू खान, अलीगढ़।